स्टार प्लस के YouTube पेज पर आने के लिए आप सभी का धन्यवाद। अपने फेवरेट शोज देखने के लिए सब्सक्राइब टू स्टार प्लस YouTube पेज एंड हिट द बेल आइकन। हेलो डॉक्टर, वीरेन। डॉक्टर मनन, थैंक यू सो मच कि आप इतने शॉर्ट नोटिस पे आए। हाँ जी, ऐसी कोई बात नहीं है। मैं तुम यहाँ क्या कर रहे हो? बीजी, आप इसे इत्तेफाक कहिए या किस्मत, आप ही के शहर के डॉक्टर मनन हमारे शहर मसूरी आए थे किसी काम से। नमस्ते डॉक्टर। और मैं तो बहुत ही मुश्किल से यहाँ लेकर आया हूँ। और ये तो कितनी अच्छी बात है कि मानवी का इलाज आप ही का कोई फैमिली डॉक्टर करेगा। वो क्या है कि अपनी बहन को करवा चौथ के व्रत में साथ देने के लिए मानवी ने खुद की तबीयत खराब कर ली। अब उसे कौन समझाए कि अच्छा करने की कोशिश में उसने सबको परेशानी में डाल दिया। चलिए आइए डॉक्टर। प्लीज डॉक्टर चलिए। डॉक्टर मनन यहाँ क्यों आए? अब क्या होगा? यहाँ अगर किसी को सब पता चल गया तो क्या होगा? लो पानी पियो। बेटा बिल्कुल चिंता मत करो, डॉक्टर साहब आ गए, तुम जल्दी ठीक हो जाओगी। चलिए डॉक्टर साहब। चलिए बताइए। प्लीज। डॉक्टर मनन, तुम लोग जानते हो एक दूसरे को? हाँ हाँ, बचपन का रिश्ता इन लोग का। सालों से जानते। नहीं नहीं नहीं, ऐसी कोई जान पहचान नहीं है। वो मानवी जब बीमार हो जाती थी तो डॉक्टर मनन की क्लिनिक में जाती थी। इनका हमारे घर से कोई लेना देना आना जाना नहीं है। और जीविका 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 तो बिल्कुल भी। आंटी, डॉक्टर मनन है ना, मुझे जब भी देखते हैं ना वो मेरी खून निकालने की कोशिश करते हैं।
प्लीज उन्हें बोलो ना कि मुझे इंजेक्शन ना लगाए। बेटा नहीं लगाएंगे इंजेक्शन। डॉक्टर साहब प्लीज चेक कीजिए। जी। हाथ बढ़ाइए। विराट ने बताया कि आपने सुबह से कुछ खाया नहीं, तो इस हाल में तो ये सब होना ही था ना। वैसे भी आप बहुत फिजिकली वीक हो चुके हैं, आपको व्रत नहीं रखना चाहिए था। ब्लड प्रेशर लो है, मैं कुछ दवाइयाँ लिख देता हूँ, आप मंगवा लीजिए। बाकी पूरा चेकअप ऋषिकेश आके करवा लेना। थैंक यू। हाँ दीदी जी। जीविका जाके तो दवाइयाँ ले आना। दवाइयाँ आ जाएंगी। दवाई मैं लेता हूँ। मैं डॉक्टर मनन को बाहर तक छोड़ के आती हूँ। जी। बाहर का मौसम बिल्कुल भी ठीक नहीं है सर। अरविंद बता रहा था कि शास्त्री बाजार के पास पहाड़ का पत्थर गिर जाने की वजह से जमीन धंस गई है। लैंडस्लाइड की वजह से बाकी के सारे रास्ते भी बंद कर दिए गए हैं। देखिए डॉक्टर साहब, ऐसे मौसम में जाना ठीक नहीं है। एक काम करिए, आज रात आप यहीं रुक जाइए। यहाँ? ये यहाँ कैसे रह सकता है? अब नहीं, मेरा मतलब ये है कि घर मेहमानों से भरा हुआ है ना, आप ही लोगों को तकलीफ होगी। देखिए आप मेरी फिक्र मत कीजिए, मैं अपना बंदोबस्त कर लूंगा। डॉक्टर साहब, आप समतल में रहने वाले पहाड़ों के खतरों को नहीं समझ सकते। मेरी तो ये राय है कि आप रात को यहीं रुक जाइए। सुबह मैं आपके जाने का इंतजाम कर दूंगा। हो सकता है कि सुबह तक मौसम भी ठीक हो जाए। जी बहुत बहुत शुक्रिया, पर मैं सोच परवर कुछ नहीं डॉक्टर साहब, आज रात आप यहीं रुक रहे हैं। लेकिन वीरेन, एक प्रॉब्लम है। घर में इतने मेहमान हैं और गेस्ट रूम सारे फुल हैं। एक काम करते हैं, डॉक्टर मनन मेरे कमरे में सो जाएंगे और मैं विराट के कमरे में सो जाऊंगा। प्लीज वीरेन जी, आप आई इंसिस्ट। हाँ अयाज भैया, एक काम करिए, आप डॉक्टर साहब को सारा सामान ले आइए गाड़ी से और वीरेन भैया के रूम में रख दीजिए। जी। जी मौसम खराब है, इसलिए आप दवाई तो ला नहीं पाएंगे। तो मानवी को नींबू पानी बना दीजिए जिसमें शक्कर और नमक ज़्यादा हो, और हर आधे घंटे बाद उसको पिलाते रहिए। उसकी कमजोरी के लिए अच्छा है। जी डॉक्टर साहब। देखा डॉक्टर के घर पे रहने का कितना फायदा होता है। मानवी, तुम्हें पता है, तुम्हें देखकर मुझे अपना बचपन याद आ गया। पता है, बचपन में मुझे भी डॉक्टर की सुई से बहुत डर लगता था। और क्या आपको भी मेरी बीजी की तरह अपनी बीजी से डांट पड़ती थी हमेशा? समझ नहीं आता। ये वीरेन भी ना। क्या हुआ दीदी? क्या किया वीरेन ने? मौसम खराब होने की वजह से वो जो डॉक्टर है वो आज रात यहीं रुकेगा। वीरेन ने अपना कमरा दे दिया उसे रहने के लिए। किसी गैर शख्स के साथ इतनी मेहमान नवाजी करने की क्या जरूरत है? दीदी वैसे
वीरेन ने कुछ गलत तो नहीं किया ना? बेटा तुम आराम करो, मैं भी आती हूँ। तो ये सब क्या हो रहा है? डॉक्टर मनन यहाँ रुकने वाले हैं हमारे घर में। अरे पहले वो मसूरी आ गए, अब इस घर में रुकेंगे। मुझे कोई इत्तेफाक नहीं लगता, मुझे तो कुछ और ही लग रहा है। पहले डॉक्टर मनन का वो फोन आना, फिर जब मैंने फोन नहीं उठाया तो उनका यहाँ मसूरी आना। मानवी, कहीं तूने उन्हें यहाँ नहीं बुलाया ना? दी, आप क्या बोल रहे हो? ये इसका बिल भी मेरे ऊपर ही फाड़ दो। दी, मैं आपकी कसम खा रही हूँ, नहीं बुलाया मैंने डॉक्टर मनन को यहाँ। तो फिर इतना बड़ा इत्तेफाक, अगर मेरी ये हालत हो रही है तो सोच पीजी पे क्या गुजर रही होगी। आइए डॉक्टर साहब, ये आपका कमरा। सो सॉरी, थोड़ा बिखरा हुआ है। एक्चुअली बात क्या है कि 2 दिन से घर में फंक्शन चल रहे हैं। कल रोका था और आज करवा चौथ है, इसलिए एवरीथिंग इज ऑल ओवर द प्लेस। वैसे यूजुअली मैं इतना मैसी नहीं हूँ। जी, आपकी जीविका अब चंडीगढ़ वालों की हो गई है। मेरी? इसके कहने का मतलब है कि आपके ऋषिकेश की जीविका। जी, आपको रोका बहुत मुबारक हो। थैंक यू सो मच डॉक्टर मनन। जी, आपको भी। मुझे लगता है कि इनको आराम की जरूरत है। जी भी जी। गुड नाइट। चलो। डॉक्टर मनन, कृपया करके जल्द से जल्द आप यहाँ से चले जाइए। मैं नहीं चाहती हूँ कि यहाँ पे कोई भी। जी, आप बहुत थक गई होंगी। आइए, मैं आपको आपके कमरे तक ले चलता हूँ। डॉक्टर, इतनी गंभीरता से क्या सोच रहे हो स्वामिनी? हम ये सोच रहे हैं बाबूजी कि हमने सही किया है या गलत। किसके बारे में? जीविका के बारे में। हमें इस बात की चिंता हो रही है कि जिस लड़की को हमने वीरेन के लिए चुना है, क्या वो वाकई उसके लायक है? देखिए, आफ्टर ऑल ये वीरेन की पूरी जिंदगी का सवाल है। दीदी, पर ऐसा भी क्या हो गया जो आप ऐसा सोच रही हैं? अब जो है हम सबके सामने है। एक तरफ जीविका है और दूसरी तरफ उसकी बहन मानवी। एक ही घर में कितना फर्क है। अब देखिए बाबूजी, मानवी की तबीयत खराब हुई, जीविका वहां से हटने को तैयार नहीं है, और उनका परिवार। हम भेदभाव की बात नहीं कर रहे हैं बाबूजी, लेकिन इस सच को हम झुठला भी तो नहीं सकते कि वो लोग हमसे कितने अलग हैं। दीदी, मैंने माना आप गलत नहीं कह रही हैं, लेकिन जीविका इस घर में आ रही है तो हमें तो सिर्फ उससे मतलब होना चाहिए। तुम समझ नहीं रही हो वंशिका, जीविका इन्हीं लोगों में पली बड़ी है और परवरिश का हर इंसान पर एक गहरा असर होता है। उसकी बहन, वो कितनी जिद्दी है बाबूजी। जिद्दी के अलावा उसकी हर हरकत
कितनी बचकानी है। अब जीविका भी तो इन्हीं के बीच रहकर बड़ी हुई है ना, तो कुछ तो असर हुआ होगा उस पर। इसी बात की चिंता हो रही है हमें कि आगे चल के वो हमारे परिवार के तौर तरीकों से एडजस्ट कर पाएगी या नहीं। तुम बिल्कुल ठीक सोच रहे हो स्वामिनी, लेकिन जीविका को मिलने के बाद हमें इस चीज का एहसास ही नहीं, हमें इस चीज का विश्वास है कि जीविका एक बहुत होनहार लड़की है और वो अपने आप को हमारे परिवार की परंपराओं के मुताबिक ढाल लेगी। हम जानते हैं कि वो अपने परिवार को बहुत प्यार करती है, बहुत महत्ता देती है और हमें पूरा यकीन है कि वो हमारे परिवार में आने के बाद हमारी प्रथाओं को अपना लेगी। वीरेन को जीविका से अच्छी लड़की नहीं मिल सकती। रही उनके परिवार की बात, मेरा तो यही कहना है कि जीविका को शादी करके हमारे परिवार में आना है, उसकी चाची या उसकी बहन को नहीं। तुम्हारी पसंद बहुत अच्छी है, विश्वास रखो। क्या है ये? नींबू पानी। ओह, दीदी मैं क्या बोल रही हूँ ना, डॉक्टर का आना ना मुझे कोई इत्तेफाक नहीं लग रहा है। मुझे तो लगता है ये ना भगवान जी की कोई चाल है, तभी तो उन्होंने डॉक्टर मनन को भेजा आपके लिए यहाँ पे। अब भी मनन से मिलने की बातें कर रहे हो? इतना सब कुछ हो गया उसके बावजूद किसने बुलाया उस डॉक्टर को मसूरी? बोलो, चुप क्यों? जीविका बोलो। जी मैंने नहीं बीजी, मैंने भी नहीं बुलाया। बीजी सच्ची, मैं और दीदी ऐसा कोई काम नहीं करेंगे जिससे आपकी इज्जत पे आ जाए। जीविका पर तो मुझे पूरा भरोसा है, लेकिन तू क्या कुल खिलाएगी मुझे नहीं पता। बीजी मैंने क्या किया है? तूने क्या किया है? जब से ऋषिकेश से निकले हैं कोई ना कोई बखेड़ा खड़ा ही कर देती है, कोई ना कोई हरकत कर ही देती है। कभी किसी से बात कर ली, कभी कुछ कर देती है। अरे यहाँ तक कि उस डॉक्टर के आने के बाद अपनी बहन को उल्टी पट्टी पड़ा रही है ना तू। हमेशा उल्टे काम किए तूने, हमेशा अपनी मनमानी की है। परिवार को कोई तकलीफ हो या ना हो, तुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। बिल्कुल अपनी माँ पे गई है तू। हाँ गई हूँ, अपनी माँ पे नहीं जाऊंगी तो और किस पे जाऊंगी? अच्छा इस परिवार में आप पे कोई नहीं गया। चुप कर मानवी। नहीं बोलने दे से, बोल। क्या बोल रही है? दुश्मन हुआ तेरी? नहीं, लेकिन अगर मेरी माँ के बारे में कोई भी बोलेगा ना तो मैं चुप नहीं रहूंगी, चाहे वो आप ही क्यों ना हो। बीजी जबान लड़ा दी। नहीं बीजी नहीं। अब आप मानवी को कुछ नहीं कहेंगे।
स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।